हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल DRX विकास। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकाली गई है 318 पोस्ट, उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। DSSB फार्मासिस्ट वैकेंसी 2024 की सिलेबस की एलिजिबिलिटी, एक्सपीरियंस और पे स्केल के बारे में। ठीक है दोस्तों, बने रहिए वीडियो के एंड तक बिना स्किप करते हुए, ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नोटिस की तरफ। तो जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड सेल स्टैंड समरी रिजेक्टेड। यानी कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। आपके ऑनलाइन जो फॉर्म फिल किए जाएंगे ऑनलाइन इसी वेबसाइट पे DSSB के, वही फॉर्म एक्सेप्ट होंगे। एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड सेल बी स्टैंड समरली रिजेक्टेड। यानी कि आप एनी अदर मोड के थ्रू अगर उनको फॉर्म भेजते हो तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे आपके। तो इसका मतलब दोस्तों, आपके ऑनलाइन फॉर्म ही एक्सेप्ट होंगे, जो कि DSSB के पोर्टल पे भरे जाएंगे। तो फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? द ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट। ओपनिंग डेट है दोस्तों 13 तारीख, दूसरा महीना 2024 फरवरी में फॉर्म स्टार्ट होंगे। 13 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों, और खत्म हो रहे हैं 13 मार्च को क्लोजिंग डेट है। यानी कि 13 फरवरी से 13 मार्च तक करीबन 30 दिन तक, 1 महीने तक ये फॉर्म चलेंगे। तो 1 महीने तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे और भी चलते हैं दोस्तों। नीचे देखिए, इसकी फार्मासिस्ट की टोटल पोस्ट आई हुई हैं, वो आई हुई हैं 318। कितनी पोस्ट है दोस्तों? 318 में UR की है 96 OBC की है, फिर 21 SC की है, 40 ST की है और 65 EWS की है। टोटल कितनी है दोस्तों? 318 टोटल पोस्ट है फार्मासिस्ट की, वो 318। और नर्सिंग ऑफिसर की भी है 1507 पोस्ट। रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर और भी काफ़ी वैकेंसी आई हुई है इसमें। ठीक है दोस्तों, लेकिन अपने को मेन कौन सी है? फार्मासिस्ट। इसी 318 पोस्ट आई हैं दोस्तों, जिसकी 12 तारीख को जनवरी में नोटिफिकेशन आया था और 13 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट है। तो आई होप आपकी सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं हो तो तैयारी अच्छे ढंग से करना, ताकि अभी सिलेक्शन हो जाए, बाद में पता नहीं कब की कब वैकेंसी आए। अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो वैकेंसी अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी, ज़्यादा डिले नहीं होंगी, जल्दी इनके एग्ज़ाम हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो तैयारी हार्ड करनी है और अच्छी तैयारी बना के रखना, ताकि इसी वैकेंसी में क्रैक हो जाए तो अच्छा है। ठीक है दोस्तों, बात करने वाले हम मेन किसके बारे में बात करने वाले हम? इसका जो सिलेबस है उसके बारे में, एक्सपीरियंस, एलिजिबिलिटी और पे स्केल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों इसके सिलेबस में दे रखा है, जनरल अवेयरनेस। सिलेबस में पहला सेक्शन है, पहले सेक्शन में पहली सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस यानी एक तरह से अपन इसको GK बोल सकते हैं दोस्तों, GS भी बोल सकते हैं आप। GS इसमें दोस्तों जैसे सोसाइटी, एनवायरनमेंट, और इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे जनरल अवेयरनेस में? GS में हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशंस हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, आर्ट हो गए, कल्चर हो गए, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, साइंटिफिक रिसर्च जो भी हुए हैं, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन, जो भी नेशनल इंटरनेशनल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बारे में, कहाँ कौन सा इंस्टीट्यूशन कहाँ प्रेजेंट है, ऐसे दोस्तों। ये तो फर्स्ट हो गया जनरल अवेयरनेस। अभी इसी सेक्शन A के सेकंड पॉइंट है जनरल इंटेलिजेंस या फिर रीजनिंग एबिलिटी, यानी रीजनिंग है सेकंड सब्जेक्ट इसमें। रीजनिंग के बाद में दोस्तों अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। अरिथमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी को हम कॉमन में बोल सकते हैं मैथ, यानी कि मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस यानी GS हो गई। अब अगली सब्जेक्ट वो है हिंदी, 4th नंबर की हिंदी लैंग्वेज और 5th नंबर की है इंग्लिश। अब इंग्लिश में दोस्तों क्या क्या आएगा? इंग्लिश में जैसे कि वोकैबुलरी हो गया और ग्रामर हो गई, सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गई, सिनोनिम्स हो गए, ये सारा आपका इंग्लिश में आएगा। ठीक है दोस्तों, ये सिलेबस का एक पार्ट है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट हो गए इस सिलेबस में? इसको बोलते हैं पूरे सेक्शन को, सेक्शन A को या फिर सेक्शन A या पार्ट A, इसको बोलते हैं नॉन टेक्निकल, यानी कि अदर सब्जेक्ट। जो कि टेक्निकल उसे बोलते हैं, जो हमारी फार्मेसी वाली सब्जेक्ट उनको हम टेक्निकल बोलते हैं, और जो फार्मेसी के अलावा जितनी भी सब्जेक्ट उनको हम नॉन टेक्निकल बोलते हैं, जो कि इस एग्जाम में आएंगी। अब नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट कौन कौन सी हुई हमारी? जनरल अवेयरनेस यानी GK, GS, फिर उसके बाद में रीजनिंग हो गई, रीजनिंग के बाद में मैथ, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, ये तो आपकी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट हो गई। अब टेक्निकल सब्जेक्ट कौन कौन से? सेक्शन B में यानी फार्मा, ऑल फार्मेसी की जितनी भी बुक है, जैसे आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आपने डिप्लोमा के जो भी बुक हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर में 5 बुक और सेकंड ईयर में भी 6 हैं, तो यानी कि वो टेक्निकल, यानी कि आपकी जो फार्मेसी का पढ़ा हुआ है सारा, वो सेक्शन B में आता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको बता दें कि सेक्शन A और सेक्शन B दोनों, यानी एक तो है नॉन टेक्निकल और एक है टेक्निकल। नॉन टेक्निकल कितने नंबर का होगा और टेक्निकल कितने नंबर का होगा? चलिए दोस्तों, तो आपको बता दें कि नॉन टेक्निकल जो पार्ट है सेक्शन A वो 100 नंबर का होगा, और जो टेक्निकल पार्ट है फार्मेसी वाला वो भी 100 नंबर का होगा। और दोस्तों 100 नंबर के होंगे,
200 नंबर का टोटल पेपर होगा। 200 नंबर का पेपर होने के बाद में दोस्तों अब ये नहीं है कि हम एक सब्जेक्ट जैसे कि हमारी फार्मेसी सही है और बाकी हमारी जो नॉन टेक्निकल पार्ट है बिल्कुल नहीं आता, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सीईटी में हुआ था 50% नंबर लाना ज़रूरी था, तो ऐसे ही इसमें 40% पासिंग मार्क्स रखे गए हैं, यानी आपको सेक्शन ए में 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है और सेक्शन बी में भी आपको 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, आप चाहे एक में 80% मार्क्स लिया हो और दूसरे में आपके 40% मार्क्स नहीं आए तो भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया अपना सिलेबस, यानी कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे वो आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं हम दूसरा एक्सपीरियंस की। तो दोस्तों एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं चाहिएगा इसमें, नील, यानी कि इसमें सारे फ्रेशर बंदे चलेंगे। एक्सपीरियंस जैसे कि बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है, बहुत से मैसेज भी आ रहे थे मेरे पास में, सर एक्सपीरियंस कितना चाहिएगा इसमें। एक्सपीरियंस बिल्कुल रिक्वायर नहीं है इसमें, सारे फ्रेशर बंदे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, एक्सपीरियंस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी यानी कि कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, तो एलिजिबिलिटी में देखें दोस्तों फर्स्ट नंबर पर आ जाता है हमारा बी फार्म। बी फार्म चलेगा। बी फार्म कहाँ से होना चाहिए, फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि जो पीसीआई के द्वारा जो इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त है, उस इंस्टीट्यूट से आपने अगर बी फार्म कर रखा है तो चलेगा। और सेकंड आ जाता है दोस्तों 10+2, यानी कि 12th पास आउट कौन से सब्जेक्ट से दोस्तों, साइंस स्ट्रीम। अब साइंस स्ट्रीम में भी कौन से होने चाहिए, अगर 10+2 से आप फॉर्म लगाते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना जरूरी है, मैथ वाले फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, अगर आप 10+2 फॉर्म अप्लाई करते हो तो मैथ वाले नहीं कर सकते। अगर आप डी फार्म कर रखे हो, डी फार्मेसी, डी फार्म फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, वो तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। जैसे कि आपने डी फार्म कर रखा है कोई से भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो आपका फार्मासिस्ट एज ए फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए पीसीआई के रजिस्टर में। ठीक है दोस्तों, अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, यानी जो फार्मेसी एक्ट 1948 उनके रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप डी फार्म वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 3 ऑप्शन है। बी फार्म वाला कर सकता है, 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला स्टूडेंट कर सकता है। और थर्ड आ जाता है अपना डी फार्म वाला बंदा इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब चलिए दोस्तों 4th नंबर पर बात करते हैं पे स्केल की। दोस्तों आप स्टार्टिंग में जो फार्मासिस्ट की ज्वाइनिंग करोगे तो आपकी सैलरी कितनी रहेगी, 2800 पे स्केल। 2800 जैसे ही आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म होगा 2 साल का, जो डायरेक्ट सीनियर फार्मासिस्ट का पद दिया जाएगा वहाँ पे आपकी पे स्केल होगी 4200 पे ग्रेड। उसके बाद में आप जो सीनियर फार्मासिस्ट एज ए सीनियर फार्मासिस्ट आप 10 साल कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद में आपको प्रमोशन मिलेगा, तो उसमें आपको पोस्ट मिलेगी फार्मेसी ऑफिसर। ठीक है दोस्तों, जो कि 10 साल एज ए सीनियर फार्मासिस्ट वर्क करने के बाद मिलेगी। और एज ए फार्मेसी ऑफिसर आप 10 साल जब वर्क करोगे तब आपको प्रमोशन मिलेगा, वो कौन सी पोस्ट पे मिलेगा, सीनियर फार्मेसी ऑफिसर। सीनियर फार्मेसी ऑफिसर पे आपकी पे स्केल हो जाएगी 4800 पे ग्रेड। ठीक है दोस्तों, और एज ए फार्मेसी ऑफिसर आपकी पे स्केल रहेगी 4500 पे स्केल। ठीक है दोस्तों, राइट। और ये पे स्केल है डीएसएसबी के द्वारा रेगुलेट की जाती है। एक्चुअली में होता क्या है कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन कभी कभी शॉर्टली चेंज हो जाती है, तो मैं आपको जो भी नोटिस या नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में यहीं पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। इसी चैनल पे अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, तो आप भी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, राइट। हाँ तो दोस्तों आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी होगी, और नहीं हो तो और अच्छी से तैयारी करना। अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो इसलिए वैकेंसी जल्दी फिलअप होने वाली है, आगे पता नहीं कब की कब वैकेंसी आए। ठीक है, तो आपको तैयारी अच्छी करके चलनी है ताकि इसी बार सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों डीएसएसबी जो वैकेंसी है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। आपकी जैसे ट्रेनिंग पीरियड खत्म होगा 2 साल, उसके तुरंत बाद आपको 4500 पे ग्रेड सैलरी मिलेगी, यानी कि आपकी सैलरी 15,000 प्लस होगी, यानी आपको 60,000 के समथिंग सैलरी मिलेगी। दोस्तों बहुत अच्छा सुनहरा मौका आया है 2024 में, अभी नई साल नया मौका, सबसे पहली वैकेंसी आई है दोस्तों फार्मासिस्ट की है 2024 में, और आगे भी काफ़ी वैकेंसी आने वाली है, जैसे कि एसएससी, सीजीएल की, यूपीएससी की काफ़ी वैकेंसी आती है, रेलवे की भी आएंगी, अभी आर्मी में भी आने वाली है दोस्तों। तो तैयारी अच्छे ढंग से करके चलो, और जैसे ही जो भी नोटिफिकेशन आएगा रेलवे का, आर्मी का, या फिर यूपीएससी, सीजीएल, एसएससी, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहीं पे प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।